जब हम आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो अक्सर महात्मा गांधी और उनके अहिंसक आंदोलन का ख्याल आता है। पर क्या आज़ादी की कहानी का सिर्फ यही एक पहलू था, या इसके साथ साथ एक और कहानी भी चल रही थी? एक ऐसी कहानी जिसमें जोश था, जुनून था और बलिदान की एक अलग ही दास्तान थी। जी हां, आज हम बात करेंगे उसी सशस्त्र क्रांति की और उसके दो महानायकों की, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। तो देखिए, आज़ादी के संघर्ष में मोटे तौर पर दो रास्ते थे। एक तरफ थे महात्मा गांधी, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले, और दूसरी तरफ थे वो जोशीले क्रांतिकारी जिनका मानना था कि अंग्रेजी हुकूमत से सीधी टक्कर लेनी होगी हथियारों के साथ। और पता है, इन दोनों रास्तों ने मिलकर ही उस पूरे दौर को डिफाइन किया। एक तरफ जहां शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, वहीं कुछ नौजवानों के मन में एक आग जल रही थी। उन्हें लगता था कि सिर्फ इंतजार करने से आज़ादी नहीं मिलेगी, अब एक्शन का टाइम है। और बस यहीं से शुरू हुई सशस्त्र क्रांति की कहानी। लेकिन देखिए, कोई भी क्रांति सिर्फ एक सोच या जज्बे से तो कामयाब नहीं होती, है ना? उसे जमीन पर उतारने के लिए चाहिए एक मजबूत संगठन। तो चलिए देखते हैं कि इन क्रांतिकारियों ने अपना संगठन कैसे खड़ा किया। कैसे वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA से शुरू हुए। तो बात है 1924 की। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और चंद्रशेखर आज़ाद, ये वो नाम हैं जिन्होंने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की नींव रखी। मकसद एकदम क्लियर था, किसी भी तरह हथियारों के जोर पर ब्रिटिश राज को जड़ से उखाड़ फेंकना। अब देखिए, क्रांति के लिए जज्बा तो था, पर पैसा कहां से आता, हथियार कहां से आते? इसी सवाल का जवाब था काकोरी कांड। साल था 1925 और क्रांतिकारियों ने एक सरकारी खजाने से लदी ट्रेन को लूटने का एक बहुत बड़ा साहसी प्लान बनाया। प्लान कामयाब तो हुआ, पर इसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। HRA के कई बड़े बड़े लीडर्स पकड़े गए, उन्हें फांसी हो गई और संगठन मानो टूट सा गया। लेकिन क्रांतिकारियों ने हार नहीं मानी। काकोरी के इस बड़े झटके के बाद उन्होंने खुद को फिर से समेटा और अब सीन में एंट्री होती है एक युवा लीडर की, जिसकी सोच बहुत आगे की थी, भगत सिंह। साल 1928 में संगठन को एक नया नाम और एक नया मकसद मिला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA। अब लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों को भगाने की नहीं थी, बल्कि एक नया भारत बनाने की थी। एक सोशलिस्ट भारत जहां किसानों और मजदूरों की हुकूमत हो। तो अब ये जो नया संगठन था HSRA, ये पहले से ज्यादा मजबूत था और इसकी सोच भी ज्यादा गहरी थी। और इसके दो सबसे बड़े चेहरे थे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। चलिए अब जरा इन दोनों की जिंदगी और उनके किरदारों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। एक कहानी सुनाता हूं। असहयोग आंदोलन का जमाना था। एक 15 साल का लड़का पकड़ा गया। उसे कोड़े मारने की सजा हुई। कोर्ट में मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा, नाम? उस लड़के ने बिना डरे सीना तान कर जवाब दिया, आज़ाद। मजिस्ट्रेट हैरान। उसने अगला सवाल पूछा, पिता का नाम? उस लड़के की आंखों में अब भी वही बेखौफ चमक थी। जवाब आया, स्वतंत्र। और जब पूछा पता, तो जवाब मिला, जेल। कहते हैं जब उसे कोड़े पड़ रहे थे तो हर कोड़े पर उसके मुंह से भारत माता की जय ही निकलता था। बस उसी दिन के बाद से चंद्रशेखर तिवारी हमेशा हमेशा के लिए चंद्रशेखर आज़ाद बन गए। तो एक तरफ थे आज़ाद, जिनकी निडरता एक मिसाल थी, और दूसरी तरफ थे भगत सिंह, एक ऐसा क्रांतिकारी जो सिर्फ जोशीला नहीं बल्कि बहुत पढ़ा लिखा और विचारक भी था। कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके बचपन पर बहुत गहरा असर डाला था। वो समझ गए थे कि असली बदलाव तब आएगा जब देश का नौजवान जागेगा। और इसी सोच के साथ 1926 में उन्होंने बनाई नौजवान भारत सभा। तो अब आज़ाद और भगत सिंह की लीडरशिप में HSRA सिर्फ एक छोटा मोटा ग्रुप नहीं रह गया था। ये एक ऐसी ताकत बन चुकी थी जो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने को तैयार बैठी थी। और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी। तो इस क्रांति की आग को हवा मिली 1928 में। साइमन कमीशन के खिलाफ शांति से प्रदर्शन हो रहा था और अंग्रेजों ने निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसा दीं। इसी लाठीचार्ज में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय इतने जख्मी हुए कि कुछ दिन बाद उनकी शहादत हो गई। ये सिर्फ एक लीडर की मौत नहीं थी, ये पूरे हिंदुस्तान का अपमान था। और इस अपमान का बदला लेना जरूरी था। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने तय किया कि वो लाला जी की मौत के जिम्मेदार पुलिस अफसर को सबक सिखाएंगे, और उन्होंने कर दिखाया। पुलिस अफसर सॉन्डर्स को मार गिराया गया।
ये अंग्रेजों के लिए एक खुला चैलेंज था, एक साफ संदेश कि अब भारत चुपचाप जुल्म नहीं सहेगा। लेकिन एक मिनट, एचएसआरए का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था, वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा सोच रहे थे। वो चाहते थे कि उनकी आवाज, उनकी सोच पूरे देश तक पहुंचे। जैसा कि वो खुद कहते थे, उनका इरादा था बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना। और ये धमाका हुआ भी। 1929 में दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंके। लेकिन रुकिए, ये बम किसी को मारने के लिए नहीं थे। उन्हें जानबूझकर खाली जगह पर फेंका गया था। मकसद था सिर्फ एक जोरदार आवाज करना। और उसके बाद उन्होंने भागने की कोशिश भी नहीं की। वो चाहते थे कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, ताकि अदालत उनके लिए एक स्टेज बन जाए जहां से वो अपनी बात पूरे देश तक पहुंचा सकें। जाहिर है, क्रांति का ये रास्ता आसान नहीं था। ये कांटों भरा रास्ता था और इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, बलिदान से। तो चलिए अब हम उनके आखिरी सफर की बात करते हैं और उस विरासत की जो वो हमारे लिए छोड़ गए। 23 मार्च 1931, इतिहास का वो दिन जिसे कोई नहीं भूल सकता। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। और उसी साल चंद्रशेखर आजाद, जब उन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया, तो वो अपनी आखिरी सांस तक लड़े। और जब पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची तो उन्होंने अपनी कसम निभाई कि वो कभी जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। वो आखिरी गोली उन्होंने खुद को मार ली। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लोग सिर्फ बंदूक उठाने वाले जोशीले नौजवान नहीं थे। नहीं, इनके पीछे एक बहुत गहरी सोच थी, एक आइडियोलॉजी थी। वो सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे पूर्ण स्वराज। वो एक ऐसा सोशलिस्ट इंडिया बनाना चाहते थे जहां कोई किसी का शोषण ना कर सके। उनका असली मकसद तो देश के नौजवानों को जगाना था, और उन्हें लगता था कि इस बहरी हो चुकी सरकार को सुनाने के लिए सशस्त्र विरोध करना ही पड़ेगा। और उनकी शहादत जाया नहीं गई। उनका ये बलिदान आज़ादी की लड़ाई के लिए एक ऐसी मशाल बन गया जिसने लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में वो आग जला दी जिसने उन्हें आज़ादी की लड़ाई में सब कुछ न्योछावर करने की हिम्मत दी। तो आज जब हम इन महान नायकों को याद करते हैं तो एक सवाल जरूर उठता है। सवाल ये है कि उनकी कुर्बानी, उनका बलिदान आज के ज़माने में हमारे लिए देशभक्ति का क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने दिलों में खोजना होगा।